अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ R600 कंप्रेसर के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। R600 कंप्रेसर की कुछ डेंजरस इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो या सुनी हो। तो अगर आपने नहीं सुनी तो बराए मेहरबानी वीडियो के साथ रहिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए। तो जिस तरह मेरे टेक्नीशियन भाई जानते हैं कि हमारी जितनी भी ऑल रेफ्रिजरेटर कंपनी है वो इस वक्त R600 कंप्रेसर इंस्टॉल कर रही हैं, चाहे वो डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो सादी ग्लास डोर मॉडल रेफ्रिजरेटर है। हर रेफ्रिजरेटर में R600 का कंप्रेसर इंस्टॉल हो रहा है। तो R34 के मुकाबले में R600 कंप्रेसर के जो फ़ायदे हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से बहुत कम लाइट जो है जी वो कंज्यूम करता है R600 का कंप्रेसर, डीसी इन्वर्टर से भी कम। उसके बाद R34 की जो गैस है R600 के मुकाबले में R600 की गैस बहुत कम रेफ्रिजरेटर में कंज्यूम होती है। वेट के हिसाब से गालबन 90 के ग्राम के करीब उसमें रिचार्ज होती है और ये वैक्यूम पे ऊपर रेफ्रिजरेटर को ऊपर नीचे कूलिंग चिल करवा देती है। उसके बाद एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। R34 की जो रेफ्रिजरेटर थी, R34 के कंप्रेसर को कंपनी से 5 साल की वारंटी जो है जी वो करते थे और जो R600 का कंप्रेसर है उसके ऊपर कंपनीज जो है जी वो 10-10 साल की वारंटीज दे रहे हैं। तो यही वजह है कि R34 के मुकाबले में R600 की जो गैस है उसका रिजल्ट भी बेहतरीन है। उसके अलावा ये हल्की गैस है और कंप्रेसर का जो है जी वो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता, इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके नुकसानात की तरफ कि R600 में ऐसे कौन से नुकसानात हैं जिसकी वजह से आपको ख़तरा लाहक हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो नुकसान है R600 का, मेरे टेक्नीशियन भाई भी जानते होंगे कि इसको आग लगती है। समझ लें कि आपकी LPG ही गैस है, इसको बहुत ज़्यादा आग लगती है। ये LPG है नहीं, समझ लें LPG जैसी इसको आग लगती है। तो इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस तरह के नुकसानात भी हुए हैं, लोग बर्न भी हुए हैं। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो R600 रेफ्रिजरेटर है उसको कतन अपने घरों में किचन में नहीं रखना चाहिए। अक्सर इस तरह का मैंने सीन देखा भी है, शायद आपने भी देखा हो कि घरों में लोग रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाला जो फ्रीज़र होता है उसमें सामान निकालने के दौरान को नोकदार आलात का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्लेट के अंदर होल हो जाता है। और फ़र्ज़ करें कि किचन के अंदर एक साइड पे चूल्हा चल रहा हो तो फिर क्या हालात होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो R600 वाली रेफ्रिजरेटर है या कोई भी रेफ्रिजरेटर है किचन से बाहर ही रखना चाहिए। तो एक ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि मैंने इस तरह का ये कुछ लास्ट दिनों में ही मैंने ये चीज़ देखी है। जब मुझे पता चली तो मैं खुद इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं था, लेकिन जब मैंने देखी तो फिर मुझे पता चला कि वाकई इसी तरह का काम हुआ है। R600 का जो कंप्रेसर है वो एक रेफ्रिजरेटर में जेन्युइन लगा हुआ है, कंपनी की तरफ से लगा हुआ है, रिप्लेसिंग नहीं था। उसमें कुछ इशू इस तरह का बना है कि उसके अंदर ही मोटर शॉर्ट हुई है रेफ्रिजरेटर की, कंप्रेसर की मोटर R600 की। उसके अंदर ही जो वाइंडिंग थी उसकी वो जल गई है। टेक्नीशियन भाई जो है जी वो रेफ्रिजरेटर चेक करने के लिए गया है तो उसने जैसे ही स्विच लगाया है तो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर नहीं चला। 2-4 दिन से इस तरह का मसला जो है जी वो कर रहा था। तो जैसे ही टेक्नीशियन भाई ने उसको चेक किया है, उसका जो पाइप है डिस्चार्ज का चेक करने के लिए उसने पाइप कटर के साथ कट ऑफ किया है तो R600 का जो कंप्रेसर है उसमें से जो आग है जी वो बाहर निकली है। काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है जी वो आग निकली है, जिसकी वजह से उसके जो बाल थे फेस के तो वो जल गए हैं, उसके हाथ वगैरह जो है जी वो भी जल गए थे। तो ये मैं चीज़ जो है जी देखकर बहुत हैरान हुआ था, अफसरदा हुआ था। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप एहतियात करें। जैसे ही आप R600 वाली रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसके जो टर्मिनल्स हैं वो चेक कर लें, कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं या की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है जी वो चेक करें। उसके अलावा शॉर्ट अपना चेक कर लें, उसकी डेड तो नहीं है कंप्रेसर। अपनी मुकम्मल तसल्ली करके उसके बाद ही अपना नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो शुरू करें। तो बेहतर तो यही है कि आप उसको अपनी शॉप के ऊपर ले आएँ, उधर आप जितना भी उसकी रिपेयरिंग का काम है वो करें। हत्ता कि मैंने इस तरह का भी काम देखा है, कुछ टेक्नीशियन भाई इस तरह का भी काम करते हैं कि किचन के अंदर रेफ्रिजरेटर है उधर ही उसको वैक्यूम करना शुरू कर देते हैं, गैस रिचार्ज करना शुरू कर देते हैं, उधर ही सोल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। आप एहतियात के साथ वर्क करिए, ख़ास तौर पर R600 का। ठीक है, इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन R600 कंप्रेसर के मतलब कि जो 1-2 डेंजरस इसकी
कंडीशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से पता चल गया होगा कि इसके क्या क्या ख़तरे होते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद और वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।